जय जगन्नाथ। आप सभी के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ महाप्रभु की कुछ कथाओं के बारे में। तो प्रिय श्रोताओं, प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप जगन्नाथ भगवान की कुछ कथाओं का श्रवण करेंगे। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अनुरोध करती हूँ मैं कि कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ की हाजिरी ज़रूर लगाइएगा और कथाओं को सुनने का प्रयास अवश्य से कीजिएगा कि हम जहाँ तक हो सके उनकी पूरी कथाएं सुने। तो एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण निद्रा में लीन थे और निद्रा अवस्था में उनके मुख से श्री राधे जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वे सब तो प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, हर समय उन्हीं के आसपास घूमती हैं, परंतु प्रभु को तो हमसे ज़्यादा राधा जी की ही स्मरण रहता है, राधा रानी की। रुक्मणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। रोहिणी जी ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। तो तय हुआ कि ये सब जब बातें होंगी तो इन लोगों को इनकी भनक भी न लगे। सभी रानियों को रोहिणी जी गुप्त स्थान पर यह कथा सुनाएंगी, वहाँ कोई और ना आए। इसके लिए सुभद्रा जी को द्वार पर ही पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम जी भी वहां पर अगर आ गए तो उन्हें भी अंदर आने के लिए मना ही कर दिया जाए। कथा सुनानी आरंभ करी किसने? माता ने। तो सुभद्रा जी द्वारा उनको तैनात कर दिया गया कि तुम गेट के पास खड़ी रहो। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पर पहुंच गए। सुभद्रा जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वो बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी साथ ही साथ कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे, जैसे वह बालकाल्य में थे। तीनों राधा जी की कथा ऐसे भाव विभोर हुए, उनकी राधा जी की कथा सुन रहे थे और भाव विभोर होकर के मूर्ति के समान जड़ होने लगे। बड़े ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन जी ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए वहीं पर आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए और अल्पक निहारते ही रह गए। कुछ समय के बाद जब उनकी निद्रा भंग हुई तो नारद जी ने सबको प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर भी चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास कीजिए। और प्रभु भगवान श्री कृष्ण नारद जी के इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देवर्षि नारद, ऐसा ही होगा। कलिकाल में भी इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा मैं। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मलवा राज इंद्रदुम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ में स्थापित करवा दी। राजा इंद्रदुम्न श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत ही प्रेम किया करती थी। उनकी प्रजा उनके राज्य में पूरी तरह से सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे सभी उन्हें याद रखें। देवयोग से राजा इंद्रदुम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराएं जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया हो, कहीं देखा ही ना हो। और अगर मंदिर बन गया तो फिर उस मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा इंद्रदुम्न के मन में अब यही विचार चढ़ने और बढ़ने लगा। दिन रात इसी बात पर गंभीर चिंता करते करते राजा सो गए। नींद में राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक देववाणी सुनी। इंद्रदुम्न ने सुना कि राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं वह राह दिखाई पड़ेगी।
राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को अपने सपने की बात बताई। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्व समुद्री तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुभ मुहूर्त में मंदिर निर्माण का श्री गणेश भी हो गया। राजा इंद्रदुम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पकारियों ने और कारीगरों को हुई। अब तो सभी इस शुभ कार्य में, एक लौकिक कार्य में अपना अपना योगदान देने लगे। ये सब देखने के लिए वहाँ पर मंदिर के प्रांगण में योगदान देने के लिए सारे लोग पहुँच गए। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए वो लोग। कुछ ही वर्षों में अद्भुत मंदिर बन के तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु इस विशाल मंदिर के अंदर किस भगवान की मूर्ति स्थापित की जाए, यह समस्या तो जस की तस ही रह गई थी। अब राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंता में राजा की आंखों से आंसू बह गए और राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस स्वरूप को मैं इस मंदिर में स्थापित करूं? मैं इसी चिंता में व्याकुल हूँ। मार्ग दिखलाइए प्रभु। अपने स्वप्न में जो संकेत दिया आपने, जो मेरे सपने में आपने जो संकेत दिया, जो दिया था संकेत, उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देखकर सब मुझ पर हंसेंगी। राजा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और वह मन ही मन सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे कि प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आने का आपके आने का स्वप्न में आदेश दिया है आपने, और ये बात ऐसे ही मैंने सबको कह सुनाई। इतना बड़ा श्रम कराया सभी से, और हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, बस आप ही मार्ग दिखलाइए। राजा बड़े ही दुखी मन से अपने महल में चले गए। उसी रात को राजा ने फिर से एक सपना देखा। सपने में उन्हें दिव्य वाणी सुनाई दी कि राजा, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है, तुम उसे खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रदुम्न ने स्वप्न की बात फिर से राजपुरोहित और मंत्रियों को बतलाई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें शुद्ध और निर्मल मन में परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रदुम्न ने 4 पंडित विद्वानों को सौंप दी। प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर अब वे चारों विद्वान चारों दिशाओं में चले गए। उन चारों में एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के समय उनके साथ बहुत सारी अलौकिक घटनाएं घटित हुईं। पंडित विद्यापूर्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें जंगल दिखाई दिया। वो जंगल अत्यंत भयावह था। विद्यापति भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और प्रभु से राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अब उन्हें राह दिखने लगी। भगवान का मन में नाम लेते लेते और मन में हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर जपते हुए वो उस भयानक वन में जा रहे थे। जंगल के बीचों बीच उन्हें पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों में से संगीत की ध्वनि सुरमय संगीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के बहुत बड़े जानकार थे। उन्हें मृदंग, वंशी और करताल की मिली-जुली ध्वनि सुनाई देने लगी। यह संगीत उन्हें बड़ा अद्भुत, बड़ा दिव्य लगा। संगीत की उन्हीं दिव्य लहरियों से उनकी लहरों की खोज करते करते, उनको खोजते खोजते विद्यापति आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे और जल्दी ही वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरे ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां कुछ भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, किंतु संगीत से उनकी यह सारी थकावट पल भर में ही मिट गई और अब उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर ही दौड़ता हुआ आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़े।
बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। बाघ उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे वापस लौट जाने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उसी स्त्री के पैर के पास ऐसे लेटने लगा मानो कोई बिल्ली के लिए पुचकारता हुआ खिलाता है, या बिल्ली किसी की पुचकार सुनकर खेल खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से स्नेह से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से पैरों में लौटने लगा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर लग रही थी। वह भीलों के राजा विश्वासुर की इकलौती ही कन्या थी, मतलब विश्वासु की इकलौती कन्या थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल करने के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरझर बहते झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर के बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें होश आया तो उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब कुछ देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा कि आप कौन हैं और इस भयानक जानवरों से भरे हुए इस जंगल में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का क्या उद्देश्य है? बतलाइए ताकि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन में उस बाघ का भय अभी पूरी तरह से गया ही था। ललिता ने यह बात भाप ली कि उन्हें दिलासा देते हुए कहने लगी कि प्रवर, आप मेरे साथ चलिए। जब आप स्वस्थ हो जाएं तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान कीजिएगा। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल पड़े। विद्यापति भीलों के राजा विश्वास बसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वास बसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए। विद्यापति कुछ दिन वहां उनके अतिथि बनकर रुके। वहां वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वास बसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। अब ललिता के मन में विद्यापति के प्रति अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति तो एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन वे बीमार पड़ गए। ललिता ने उनकी खूब सेवा की। इससे अब विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वास बसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले, जिसे उन्हें बड़ी खुशी हुई। ये बड़ी खुशी करके स्वीकार कर लिया ये प्रस्ताव उन्होंने। कुछ दिनों के बाद बड़े सुख से बीते ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो थे ही, किंतु जिस महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए वे निकले थे वह अभी तक अधूरा था और यही चिंता उन्हें बार बार रह करके सताती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली। वो यह थी कि विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चले जाते हैं और सूर्योदय से पहले पहले ही लौट कर आ जाते हैं। कितनी भी विकट स्थिति क्यों न हो, उनका यह नियम कभी टूटता ही नहीं। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई कि आखिर विश्वावसु कहाँ जाते हैं। एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस बारे में पूछ लिया। ललिता यह सुनकर सहम गई। विद्यापति ने ललिता से उनके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पहले ही लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु यह नियम किसी भी परिस्थिति में तोड़ना नहीं चाहते थे और ये कभी भी टूट नहीं सकता था नियम। ललिता के सामने अब धर्म संकट आ गया। वह अपने पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो कुछ भी पूछता था वह उनके वंश की गोपनीयता की परंपरा जुड़ी हुई थी उससे, जिसे खोलना उसके लिए असंभव था। तब ललिता ने कहा कि स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, किंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का ही पुरुष मानते हुए जितना संभव हो सकता है उतना बताने का प्रयास करती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज किया करते हैं। यह पूजा निर्बाध चली ही आ रही है और ये निर्बाध चलनी चाहिए, मतलब बिना रुके ये कुल के बाद कुल चलती ही रहे।
और उसी पूजा के लिए पिताजी हर रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। और विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के विषय में जानने की इच्छा है तो यह सुनकर ही मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। इधर विद्यापति की उत्कृष्टता बढ़ती ही जा रही थी। वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने का प्रयास करने लगे। आखिरकार वे सफल हुए। तब ललिता ने वहाँ की वह अपने पिताजी से विनती करेगी, मतलब उसने कहा कि अपने पिताजी से वो विनती करेगी कि वह आपको कुल देवता के दर्शन करा दे। फिर समय आने पर ललिता ने अपने पिता से सारी बात कही। सुनते ही वे क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है क्योंकि आगे उसे ही पूजा करनी होगी। विश्वावसु अपनी पुत्री के तर्क के आगे झुक गए और बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने यह दायित्व स्वीकार कर लिया। तब विश्वावसु कुल देवता के दर्शन करने को तैयार हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़ करके एक गुफा की तरफ निकला। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख ली थी, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए वे गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु ने विद्यापति के आंखों की पट्टी, काली पट्टी जो बांधी हुई थी, वह काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। देखते ही विद्यापति आनंद मुग्ध रह गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए और दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति वापस लौटना ही नहीं चाहते थे, किंतु विश्वावसु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों चल पड़े। वापस लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखाई दिए अलौकिक दृश्य के विषय में अपनी पत्नी को बताना भी उचित नहीं समझा। वो टाल गई, यह तो जानकारी हो चुकी थी। विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा किया करते हैं। अभी विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के विषय में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि वह किसी भी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी में पहुंचेंगे। वो एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की बात सोच रहे थे और दूसरी तरफ भीलराज और पत्नी के साथ विश्वघात करने के विचार से ही उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार किया कि अगर विश्वावसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाते, इसलिए उनके साथ विश्वघात करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने गुफा से उस मूर्ति को ही चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, वह उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझा लिया कि वह जल्दी ही वापस लौट के आएगा तो उसे भी लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े पर प्रबंध करवाया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे, मतलब पौधे उग गए थे। उन्हें देखते ही देखते विद्यापति गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी में पहुंच गए और सीधा राजा के पास चले गए। उन्होंने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी कह सुनाई। राजा ने बताया कि उन्होंने कल एक सपना देखा था कि सुबह सागर में कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे से निकाशी कर बनवाकर तराश कर, मतलब उसको जो लकड़ी है उसको तराश कर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री कृष्ण विष्णु स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लेकर आए हो
वह भी भगवान विष्णु का ही अंश है। दोनों अस्वस्थ थे, उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उसके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचे। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस भारी कुंदे को खींचने लगे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांध करके खींचे जाने पर जोर लगाया, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोगों भी मिलकर उस नाव का प्रयोग करके कुंदे को हिला तक नहीं सके। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन फिर भी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला नहीं सके। कुंदे को खींचने के प्रयास में सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दे दिया। उन्होंने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गए हैं। राजा के चेहरे पर संतोष था, भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा क्या संकेत दिया कि उनकी सारी परेशानी ही समाप्त हो गई। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए लकड़ी का कुंदा पानी से बहकर आया है, वह हिलडुल भी क्यों नहीं पा रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लेकर आए हो, उसकी अब तक जो पूजा करता था उसे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना इसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्ववसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी पर जंगल को देखा, उसकी सुंदरता को देखते ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते इधर उधर विश्ववसु ने अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चल पड़े। वहां पहुंचे तो देखा प्रभु की मूर्ति गायब थी। तब वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल उनके साथ किया है। विश्ववसु लौटे और अपनी पुत्री को सारी बात बता दी। विश्ववसु पीड़ा से भरे हुए घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से बहुत दुखी थी और दुख को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ था। अगली सुबह विश्ववसु उठे और हर दिन की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां पर नहीं है, फिर भी उनके पैर अनायास ही गुफा की ओर खिंचे चले जाते थे। विश्ववसु के पीछे पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चल पड़े। विश्ववसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति थी। उस चट्टान के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर उसी चट्टान पर गिर गए और हाथ जोड़कर बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी रो रहे थे। तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते हुए देखा है। यह सुनकर सभी चौंक उठे। विश्ववसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्ववसु के साथ आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं बल्कि स्वयं मैं ही हूँ। उसने तो केवल अपने महाराज के आदेश का पालन किया था। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्ववसु ने राजा को आसन दिया। तब राजा ने विश्ववसु को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात कह सुनाई। आखिर में उन्हें यह क्यों करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न के बारे में, जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। विश्ववसु से प्रार्थना की कि भील
सरदार विश्ववसु कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिल सकें, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दे दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह वहां से हिलेगा। यह सुनकर विश्ववसु राजी हो गए। राजा सहपरिवार विश्ववसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्ववसु ने कुंदे को छुआ और छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। राजा ने सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन राजा शिल्पकारों और मूर्तिकारों को बुलवाकर मंत्रणा की विचार किया कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनवाना शुभ रहेगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्ति बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अब एक नई बाधा और पैदा हो चुकी थी। राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसने राजा से कहा कि मैं इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को, भाई बलराम को और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान कर दीजिए। इस देव योग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात का सांत्वना मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति कैसे बने। तब उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनवाऊँगा, किंतु मेरी एक शर्त है। राजा ने सुनते ही प्रसन्न हो गए और पूछा कि आपकी क्या शर्त है। शिल्पकार ने कहा कि राजन, मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण का काम एकांत में करूँगा और मैं यह काम एक बंद कमरे में करूँगा। काम पूरा होने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊँगा। इसी बीच कोई भी मुझे न बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें चिंता भी हुई। बोले, अगर कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पकार ने कहा कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा मैं कुछ भी खाना पीना नहीं चाहूँगा। राजमंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पकार को स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर दिया। काम शुरू कर दिया गया। दरवाजे के भीतर आवाज़ों आती रहती थी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े के चलने की आवाज़ें सुना करती थीं। एक दिन महारानी रोज की तरह कमरे में दरवाजे की कान लगाए हुए दरवाजे की ओर सुन रही थीं। वहीं पर खड़ी थीं। इस काम को शुरू हुए 15 दिन बीत गए थे। उन्हें उस कमरे से आवाज़ सुनाई पड़ना बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम की कोई आवाज़ नहीं आई तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि अंदर तो बहुत ही वृद्ध आदमी है, कुछ खाता पीता भी नहीं है। उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। वह व्याकुल होकर दरवाजे को धक्का देकर खोलने के लिए भीतर की ओर झांक रही थी। महारानी गुंडीचा देवी ने उस वृद्ध शिल्पकार को दिए वचन को तोड़ दिया। वो भंग हो गया था वचन। मूर्तिकार अभी भी मूर्ति बना रहा था, किंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का काम अभी तक पूरा हुआ था। हाथ पैर निर्माण पूरा हुआ था। वह वृद्ध शिल्पकार के रूप में वहां स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी पधारे थे और उनके अदृश्य होते ही वो मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। इसी कारण आज भी यह मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्ववसु संभवतः उस जरा बहेलिये का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्ववसु का सत श्री कृष्ण जो विश्ववसु का सत जो था वो श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा किया करते थे। यह अवशेष मूर्तियों में छिपा कर रखते हैं, जिसको हम दिव्य पदार्थ के रूप में जानते हैं। विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा पाठ करता है। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। अब बात करेंगे थोड़ी सी इसकी जानकारी के बारे में। तो बता दूं कि आज के दिन भगवान जो श्री कृष्ण का स्वरूप है, भगवान जगन्नाथ, इनके लिए आज के दिन आपके लिए, अगर आपके शहर में, सिटी में आपके पास जगन्नाथ स्वामी का विग्रह स्वरूप है तो आज के दिन इनके लिए मालपुए का भोग ज़रूर से लगा सकते हैं। तो आज के दिन इनको मालपुए का भोग लगता है तो लगाएं। साथ ही साथ एक और कथा आती है कि भगवान 15 दिन के पहले भीतर बीमार होते हैं, उसके बाद प्रभु घूमने के लिए जाते हैं। बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र और स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि जगन्नाथ प्रभु के द्वारा इनका नाम लिया जाता है, जगन्नाथ प्रभु के रूप में। एक और बात आती है कि जगन्नाथपुरी में बहन सुभद्रा की
कहने के अनुसार कि भाई हमें पूरा शहर घुमा दो, तो भाई और दोनों भाई और बहन सुभद्रा को लेकर के दोनों भाई पूरे शहर दिखाने की मांग करते हैं कि पूरा शहर हम तुमको घुमाएंगे। इसलिए इन रथों पे बिठा करके तीनों को पूरे शहर में घुमाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी छोटी कथाएं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जगन्नाथ।